Good morning, children. Class 7, lesson number 3, parts of the sentence, page number 7. Parts of sentence, वाक्य के अंग. सेंटेंस के विषय में जानने के उपरांत यह जानना आवश्यक है कि सेंटेंस के कितने अंग या भाग होते हैं. प्रत्येक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं. नंबर 1 सब्जेक्ट, उद्देश्य जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट या विधेय. तो पाठ के सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड. सब्जेक्ट वाक्य का वह नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है. प्राय हम देखेंगे कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है और जिसके बारे में कहा जाता है. एग्जाम्पल के लिए, अविचल ब्रॉट ए स्टोरी बुक. अविचल यहाँ पर नाम है, ब्रॉट अ स्टोरी बुक. ये अविचल यहाँ पर आपका क्या है? सब्जेक्ट है. दूसरे सेंटेंस में, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. बच्चे क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं. तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि वाक्य में क्रमशः इसके बारे में बताया गया है. किसके बारे में? अविचल और द चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से हैं? अविचल और द चिल्ड्रन. प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. पार्ट वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है. वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बतलाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, नेहा राइट्स. नंबर 2, सोहन एंड मोहन प्ले टुगेदर. उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः राइट्स एंड प्ले टुगेदर प्रेडिकेट या विधेय हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के विषय में बतला रहे हैं. यहाँ पर प्रेडिकेट कौन से हैं? प्ले टुगेदर और राइट्स प्रेडिकेट है, और जो नेहा और सोहन और जो मोहन है वे सब्जेक्ट है, उसके बारे में बतला रहे हैं. सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है. आपको क्या ध्यान देना है इसमें कि सब्जेक्ट को छोड़कर सभी भाग क्या है? प्रेडिकेट होता है. अर्थात सब्जेक्ट क्या क्या से बना होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस किससे किससे बनता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. सब्जेक्ट इधर है और प्रेडिकेट. बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स सब्जेक्ट, प्रेडिकेट फ्लाई. सारदास वॉज ब्लाइंड. सारदास अंधा था. चंचल इज ए गुड गर्ल. चंचल एक अच्छी लड़की है. द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास. बच्चे क्लास में आवाज बना रहे हैं. गुड बॉयज डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द टेरेस. अच्छे बच्चे, अच्छे लड़के छत पर कभी भी पतंग नहीं उड़ाते हैं. अभी इन बातों में हम देखेंगे इस सेंटेंस में कौन प्रेडिकेट है और कौन सब्जेक्ट है. हमें क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है यह जानने के लिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है. यदि वर्ब से पहले कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न पूछे जाए तो उत्तर में उस वाक्य का सब्जेक्ट मिल जाता है. यहाँ कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, इसकी जानकारी के लिए हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. कौन या किसने लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा. मधु राय रोट अ लेटर. मधु ने पत्र लिखा. अगर हम इससे पूछेंगे पत्र किसने लिखा तो उसका उत्तर क्या होगा? मधु ने. तो मधु क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. और वाक्य का
दूसरा भाग क्या हो जाएगा, सारे बाकी शेष भाग प्रेडिकेट हो जाएंगे। उपयुक्त उदाहरण को देखने से पता चलता है कि सब्जेक्ट में एक या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं और प्रेडिकेट में भी एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। अभी हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है ये देखेंगे यहाँ पर। सामान्यतः वाक्य में सब्जेक्ट का स्थान प्रेडिकेट से पहले आता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन कहीं कहीं यह वाक्य के मध्य या अंत में भी हो सकता है। There lived a lion in the forest. The lion यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये बीच में आया है। Where does he live? He सब्जेक्ट यहाँ पर वाक्य के बीच में आया है। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट छिपा हुआ हो सकता है, ऐसे प्रायः इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे always be polite, यहाँ पर यू छिपा हुआ है। Obey your parents, यहाँ पर भी यू छिपा हुआ है, दिखाया गया नहीं है। कुछ वाक्यों में इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के प्रारंभ में होता है। ऐसे वाक्यों का मुख्य सब्जेक्ट वाक्य के मध्य या अंत में पाया जाता है। जब भी इट और देयर सब्जेक्ट है तो वहाँ वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः मध्य भाग में या अंतिम भाग में पाया जाता है, जैसे देयर वाज ए मैजिशियन। अ मैजिशियन इज सब्जेक्ट यहाँ पर है। इट इज मंथ ऑफ जून, जून यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत अंत में आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार कभी कभी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान मध्य में और अंत में भी होता है। बच्चों को इतनी बात समझ में आई। बच्चे इसे पढ़ेंगे और मैं इसके जो भी एक्सरसाइज है आपको मैं भेज रही हूँ। थैंक यू।